अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। न्यू अनबॉक्सिंग के साथ हाजिर है। तो अनबॉक्सिंग क्या आने लगेगा नहीं भाई, हम करने लगे हैं ये अनबॉक्स हॉट 40i। वेरिएंट क्या है जनाब, देख लेते हैं। 128 GB इंटरनल रैम है, मेमोरी है इसकी 16 GB है, 8 GB इंटरनल एक्चुअल इसकी रैम है, जबकि 8 GB जो है वो आपको पता है सॉफ्टवेयर रैम जो है वो सपोर्ट करता है। रिंग दिया गया है साथ, जो कि स्मार्ट आइलैंड के नाम से मशहूर है और मैजिक रिंग जिसे कहते हैं। जबकि इसके अलावा नीचे बताया गया है कि जनाब 90 हर्ट्ज़ का 5 होल स्क्रीन है। ठीक है जी। कैमरे के मुताबिक बताया जा रहा है 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा है। और डुअल कैमरे से मुराद ये नहीं है कि दोनों 50 मेगापिक्सल, एक 50 मेगापिक्सल है जबकि दूसरा जो 0.8 का AI इन डेप्थ कैमरा है। 32 मेगापिक्सल का सैम्पलिंग कैमरा है। अगर साइड पे देखते हैं तो साइड पे हमें हॉट 40i लिखा हुआ नज़र आता है। बैक पे देखते हैं तो सारे फीचर्स बताए गए हैं, वही चीज़ें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की वही चीज़ें दोबारा बताई जा रही है। ऑक्टा कोर के मुताबिक बताया गया है कि यूनिसॉक इसके अंदर T606 का प्रोसेसर जो है वो यूज़ किया गया। 18 वाट चार्जर यूज़ किया गया है, जो कि फास्ट चार्जिंग अब कंसीडर नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर 25, 33 और 45 तक जो है चार्जेज आ चुके हैं। वॉल्यूम अप टू DTS जो है वो 200 तक सपोर्टेड करता है। बारकोड दिया गया है, साथ पे PTE अप्रूव दिया गया है। तो चले इसको जल्दी से खोलते हैं और फिर देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या मिलता है। तो हम इसको ओपन करते हैं। ये सील्ड है जी, हम सील्ड भी ओपन कर लेते हैं और अब इसे ओपन करके देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलती हैं। बॉक्स हमने ओपन किया है जी। ठीक है। कलर के मुतालिक भी मैं आपको बता दूंगा, 4 तरह के कलर मार्केट में वेरिएंट इसके अवेलेबल हैं। एक ब्लैक है, गोल्ड है, लाइट ब्लू है और ग्रीन है। मेन प्रोडक्ट हमने साइड पे रख दिया। बॉक्स में देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें केबल मिलती है जो कि C टाइप है, ये आप देख सकते हैं। इसको रखते हैं साइड पे। इसके बाद हमें चार्जर मिलता है। चार्जर मैंने आपको बताया था कि 18 वाट है, जबकि यहाँ पर मेंशन भी किया गया। बहुत ही क्लोज करके देखना पड़ेगा तो आपको लिखा हुआ नज़र जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। चार्जर भी साइड पे करते हैं। इसके बाद हमें सिम इजेक्टिंग टूल मिल जाता है, पिन मिलती है, वो भी साइड पे करते हैं। इन्फिनिक्स की 1 ईयर ब्रांड जो है वो आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है। और उसके बाद आपको मिलता है जनाब एक सिलिकॉन बैक कवर जो कि नॉर्मल क्वालिटी का है, साथ मिलता है, फ्री है। तो इसका मतलब है बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें हमें मिली हैं। इसे हम करते हैं साइड पे ज़रा और फिर आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। ये हमारा प्रोडक्ट है जी। ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर भी वही चीज़ें मेंशन की गई हैं जो बाहर की गई थी। तो मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमें इसमें क्या चीज़ें मिल रही है। सबसे पहले तो मैंने जो 4 कलर आपको बताए थे वही 4 कलर में से एक ब्लैक कलर का हमने मंगाया है। ठीक है। अगर इसकी बैक की बात करता हूँ तो ये ग्लॉसी नहीं है, मैट फिनिश है जी। इसकी वजह से आपके जो फिंगरप्रिंट्स होंगे वो इसके ऊपर पंच नहीं होंगे, डिस्प्ले नहीं होंगे। अगर राइट साइड की बात करते हैं तो वॉल्यूम रॉकर चीज़ आपको मिलती है, जबकि उसके साथ आपको मिलता है एक पावर ऑन ऑफ का बटन और इसी में ही आपके फिंगरप्रिंट माउंटेड किए गए हैं। अगर इस साइड पे बात करते हैं तो सिर्फ आपको जो है वो सिम स्लॉट मिलती है। 2 नैनो सिम्स आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, जबकि 256 GB सपोर्टेड SD कार्ड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है। अगर बैक की बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जबकि इसके अलावा 0.8 AI इन डेप्थ कैमरा मिलता है। यहाँ पर एक छोटा सा लोगो सा बनाया गया जो कि इतना विजिबल नहीं हो रहा है, शायद आपको रिफ्लेक्शन में नज़र आए। इसकी बात करते हैं तो डुअल LED दी गई है, नीचे जो है वो ब्रांडिंग की गई है। तो मैं इसे करता हूँ भाई ऑन, और ऑन करके इसका करते हैं कुछ सेटअप, और सेटअप करके फिर हम वापस आते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। तो हम ज़रा थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आके आपको इसकी सेटअप करके बताते हैं। ले जी, मोबाइल हमने कर लिया है सेटअप सारा। ठीक है। अगर मोबाइल की मैं फ़ीचर्स की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बताता भी जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई कि 6.56 इंचज़ स्क्रीन है। एंड्रॉयड जो है वो 13 इसके अंदर जो है वो वर्जन यूज़ किया गया है। ठीक है। और जो इसके अंदर इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है XOS वो भी 13 है। अगर मैं इसमें चला जाऊँ और यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, जबकि अगर आप बैक आ जाएं और बैक के ऊपर आके सिस्टम पर क्लिक करें तो यहाँ से आप सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। सारी सिस्टम यहाँ पर दी गई है। सिस्टम नेविगेशन, सिस्टम अपडेट वगैरह सारा कुछ आपको बताया गया है। ठीक है।
इसके अलावा इसमें और कौन कौन से फीचर हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर माई फ़ोन के ऊपर आप क्लिक करें तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो मैं ज़रा क्लोज़ करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ जनाब। इन्फिनिक्स हॉट 40i लिखा हुआ एंड्रॉयड 13 है, CPU UM9230T यूनिसॉक T606 जो है वो यूज़ किया गया है। 32 फ्रंट मेगापिक्सल है, जबकि रियर कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल कैमरा है। 8 GB इंटरनल रैम है, 8 GB सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है जो एक्सटेंडेबल होती है, जो कि किसी काम की नहीं होती, यानी कख नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब रोम की। 128 GB जो है इसकी वो इंटरनल स्टोरेज है, बहुत होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब बैटरी की। 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जबकि स्क्रीन रेजोल्यूशन भी यहाँ पर शो जो है वो की गई है। मालिक का इसमें GPU जो है वो G57 MP1 वो यूज़ किया है, इसमें फ्लैश इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी। और अगर मैं इसके रिफ़्रेश रेट की बात करूं तो 90 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट जो है वो इसमें दिया है। अगर मैं इसके Antutu बेंचमार्क की बात करूं तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। Antutu बेंचमार्क जो है भाईजान 2,06,666 के 67 के करीब जो है वो इस वक्त इसका बेंचमार्क जो है वो आया है। तो सॉफ्टवेयर आपको पता है कि अगर मैं इन्फिनिक्स की बात करूं, टेक्नो की बात करूं, स्पार्क की बात करूं तो सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सबके एक जैसे ही हैं। और अगर आप गौर करें तो इसमें बेतहाशा एडिशनल ऐप्स जो हैं वो भरी हुई गई हैं, जिसकी वजह से इसकी जो है वो आपकी स्टोरेज कम हो जाती है। तो अगर आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कितने स्मूथ वर्क कर रहा है। इसका मतलब इसका 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट जो वो बड़ा ही बेहतरीन काम कर रहा है। मैंने कैमरे के मुतालिक आपको बता दिया, 50 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, बैक 1080p सपोर्टेड है, ठीक है, रिकॉर्डिंग करता है। और USB Type-C जो है वो चार्जिंग इसके लिए दी गई है, और जो चार्जिंग इसके साथ केबल दी गई ये रिवर्स है, ठीक है। अगर आप यहाँ से लगा के किसी दूसरी चीज़ को चार्ज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर मैं डॉलर में इसकी प्राइस की बात करूँ भाई, तो डॉलर के अंदर इस वक्त $100 इसकी तकरीबन प्राइस है। 2 वेरिएंट में मार्केट में ये अवेलेबल है, ठीक है। कैमरे का रिज़ल्ट क्या है एट द एंड में आपको बता देता हूँ। प्राइस की जो सबसे ज़्यादा हर बंदा कहता है भाई प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ प्राइस क्या है। प्राइस इसकी भाईजान 128 GB 8 GB का जो वेरिएंट है उसकी तकरीबन 27,800 के करीब इसकी प्राइस है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 256 8 GB का वेरिएंट तो वो तकरीबन 30,800 जो है वो प्राइस है। 3,000 का तकरीबन इसके दरमियान जो है वो डिफरेंस। एट द एंड इसकी जो पिक्चर्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको उसके कैमरे का रिज़ल्ट पता लग जाए कि कैमरे का रिज़ल्ट क्या है, ओवरऑल कैसा है। बेजल्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। अगर मैं इसका फ्लैश की बात करूँ तो इसको आपको फ्रंट फ्लैश भी जो है वो मिल जाता है। अगर मैं इसे प्रेस करके रखता हूँ तो ये देखें आपके सामने 360 फ्लैश, उसके सामने फ्रंट और बैक तीनों फ्लैश जो है वो आ जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और आम तौर पे टेक्नो और इन्फिनिक्स इन दोनों मोबाइल में ये चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा सेम कैटेगरी का मैंने एक मोबाइल सैमसंग A05 जो है वो अनबॉक्स किया था, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ। सिमिलर है दोनों, आप इन दोनों को वीडियोस को देख के जो है वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो बेहतरीन है। XOS 13 वर्जन जो है वो इसके अंदर यूज़ किया गया है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे और फीचर हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि आप इसमें जो है वो जाकर देख सकते हैं। ऐप मैनेजमेंट लोकेशन है, ये स्पेशल फंक्शन है। आप अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट स्पेशल फंक्शन जो है वो नज़र आएंगे। इसमें आप ये मेम फ्यूजन है, ठीक है, यही मैंने रैम का जो आपको बताया था। अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो जितनी भी आप एक्सटेंड करना चाहते हैं वो यहाँ से एक्सटेंड जो है वो कर सकते हैं। ये वर्चुअल रैम होती है, इतना ज़्यादा काम जो है वो नहीं करती। जायरो जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, हार्डवेयर बेस्ड नहीं है। हमेशा गेमिंग बोर्ड को जो है ये सपोर्ट करता है, G85 का हो प्रोसेसर या यूनिसॉक T606, ये दोनों गेमिंग को जो है वो सपोर्ट करते हैं। एक्स क्लोन है, सेम आप क्लोन बना सकते हैं अपनी ऐप्स का। ऑलरेडी 4 ऐप्स जो उनको सपोर्ट करता है, ये आपके सामने, इनके सेम आप पैरेलल जो है क्लोन जो है वो बना सकते हैं। किड्स में रखा गया है मैजिक रिंग जनाब, ये इसको प्रेस करते हैं और इसमें ये सारी चीज़ें जो मैजिक रिंग के अंदर शामिल हैं। ये बेसिकली आईफोन से इंस्पायर होकर बनाया गया है, और यहाँ पर आपको जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो नज़र आते हैं। तो ये मैजिक रिंग का जो है वो, या स्मार्ट आइलैंड आप कह लें, तो वो फीचर जो इसके अंदर दिया गया, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर आप देखें तो इसके ऊपर प्लास्टिक कवर एक पहले ही ऑलरेडी जो है वो लगाया गया है। यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं क्लोज़ करूँ तो आपको नज़र आएगा, जो कि अच्छी बात है। तो भाई ये सारे इसके फीचर्स थे जो मैंने आपको बताया। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमसे जो है वो पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की अनबॉक्सिंग जो है वो भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड में इस मोबाइल की जो पिक्चर्स हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको कैमरा रिज़ल्ट का अंदाज़ा हो जाए। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।